कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको रिलेटेड टू ज्योमेट्री ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मीन्स ज्योमेट्री मीन्स सेंट्रल मेटल विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द 6 लिगेंड्स। मतलब जिस सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो 6 हो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और जिस सेंट्रल एटम के टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स दैट इज टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज योर सेकेंडरी वैलेंसी यदि 4 हो तो उसके कॉम्प्लेक्स हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल। यहाँ आपके क्वेश्चन में पूछा गया है द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रिलेटेड एज। ये आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, स्प्लिटिंग एनर्जी है, दैट इज योर CFSC, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बीच में रिलेशन पूछा गया। और रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर करके क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एंड टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। तो ऑक्टाहेड्रल मीन्स सेंट्रल मेटल एटम विच आर डायरेक्टली अटैच विद 6 लिगेंड, और उस 6 लिगेंड्स आपके क्या होने चाहिए? मोनोडेंटेड लिगेंड। अगर बाइडेंटेड लिगेंड हो तो टोटल लिगेंड्स की संख्या 3 हो जाएगी। हेक्साडेंटेड लिगेंड होगा दैट इज योर EDTA, तो लिगेंड की संख्या आपकी 1 होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होगा। मीन्स डोनर एटम 6 प्रेजेंट होने चाहिए, फॉर ए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मीन्स 6 लिगेंड्स विच आर डायरेक्टली लिंक्ड द सेंट्रल मेटल एटम, 6 लिगेंड्स विच आर डायरेक्टली लिंक्ड द सेंट्रल मेटल एटम, और 6 लिगेंड आपके क्या होने चाहिए? मोनोडेंटेड। अगर वो बाइडेंटेड होंगे तो लिगेंड्स की संख्या 3 होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज डेंटिसिटी, हाउ मेनी डोनर एटम विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने डोनर एटम है, कितने कोऑर्डिनेट बांड है, इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर 6 होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 डोनर एटम होंगे तो ज्योमेट्री आपकी ऑक्टाहेड्रल होगी। अगर 4 होंगे तो टेट्राहेड्रल होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर द ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। तो इस पे एक ही पासवर्ड आपका है 4 and 9। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पासवर्ड आपका काम करता है 4 और 9, इसको आपको याद करना पड़ेगा। 4 and 9 दैट इज योर 49। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टोटल लिगेंड 6, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टोटल लिगेंड आपके 4। टोटल लिगेंड्स 4 होंगे तो उसका जो CFSC वैल्यू वो भी क्या होगा? लोअर होगा। और ऑक्टाहेड्रल में टोटल 6 लिगेंड होंगे तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल की ज़्यादा होगी और टेट्राहेड्रल की कम होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। मीन्स ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग दैट इज डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और डेल्टा टेट्राहेड्रल दैट इज डेल्टा T, ये बराबर कब होंगे? यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और 4 ऑप्शन आपको दिया गया, डेल्टा T इक्वल टू 4 इंटू 9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा T इक्वल टू 1/2 इंटू डेल्टा 0, एंड डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा टेट्राहेड्रल। लास्ट योर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इक्वल टू 4/9 इंटू डेल्टा टेट्राहेड्रल। इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कौन सा करेक्ट होगा, उसी को हमको बताना। ये 49 जो पासवर्ड है, ये 4 और 9 ये 2 नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे यदि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल को इक्वल करना है, दोनों को इक्वल करना है, सपोज करो कोई नंबर आपका यहाँ पे 50 है और यहाँ पे आपको 100 है, इन दोनों को बराबर करना है। और बराबर करते समय हमको 2 नंबर दिए गए हैं, एक ऑप्शन नंबर आपका 4 है, दूसरा आपका 2 है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम लोग 54 की सेटिंग 4 के साथ करेंगे, 54 इंटू 4, और 2 की सेटिंग 100 के साथ करेंगे, 2 इंटू 100। तो 200
हियर इज इक्वल टू 200। तो यही नंबर हमको यहाँ पर भी लगाना है। ये जो 49 पासवर्ड है जिसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लोअर होगा उसके साथ हायर नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हायर होगा उसके साथ लोअर नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 50 और 100 को बैलेंस करना है तो 50 में ये लोअर 100 से, तो बड़े नंबर का मल्टीप्लाई किया 4 का, और 100 आपका लार्जर नंबर है, इसमें स्मॉलर नंबर 2 का मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई किया, तो दोनों नंबर आपके सेम हो गए। इसी तरह से डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और डेल्टा टेट्राहेड्रल के लिए ये जो दो पासवर्ड आपके 4 नंबर हैं 4 और 9, तो ऑक्टाहेड्रल मीन्स ये आपका लार्जर है, तो इसमें स्मॉलर नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज योर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। डेल्टा टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड है और इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी लोअर होती है, तो इसमें हायर नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें, दैट इज 9। यही आपका रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज 4 इंटू डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इक्वल टू 9 इंटू डेल्टा टेट्राहेड्रल। अब ये मैचिंग किस ऑप्शन में आपको कर रहे हैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो 4 और 9 का रिलेशन आपका यहाँ डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, मतलब डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा टी, मतलब डबल का दिखा रहा है, तो डबल तो है नहीं क्योंकि 4 और 9 में 2 डबल से थोड़ा ज़्यादा मीन्स 2.25 टाइम्स, ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इक्वल 2 इंटू डेल्टा टी, तो 1 2 का कोई चक्कर ही नहीं, दैट इज ये भी ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4 भी हो सकता है देखने में। तो यहाँ पे डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 इंटू डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, इस 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 9 इंटू डेल्टा टी इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, दैट इज 4 इंटू डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, दैट इज 4 इंटू डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इक्वल टू 9 इंटू डेल्टा टी, 9 इंटू डेल्टा टी। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन पूछने का पैटर्न उनका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अभी आपको ऑप्शन पूछा गया है डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इक्वल टू आपका 9/4 इंटू डेल्टा टी, ये भी आपका एक नया ऑप्शन है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। या इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इक्वल टू 9 को 4 से डिवाइड करेंगे 2.25 इंटू डेल्टा टी, मीन्स डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और डेल्टा टी में 2.25 गुने का अंतर है। डेल्टा ऑक्टाहेड्रल 2.25 गुना ज़्यादा होता है डेल्टा टेट्राहेड्रल से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 गुने का अंतर नहीं होता है, 2.25। डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है मोर एनर्जी लेवल, मोर CFSE देन डेल्टा टेट्राहेड्रल एंड विच इज नंबर 2.25, दैट इज ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 2.25 टाइम्स मोर होती है एज कंपेरिजन टू टेट्राहेड्रल। तो ये रिश्ता आपसे किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, किसी को ऑप्शन को इधर से उधर मैचिंग किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर द ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये आपका रिलेशन आपका करेक्ट है, दैट इज डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 इंटू डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कैसे हम लोग कलर का फॉर्मेशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।